आज से पहले कभी ऐसा सुना है आपने कि किसी फिल्म के 2 क्लाइमैक्स शूट किए जाएं, उसमें काम करने वाले एक्टर्स को भी नहीं पता कौन सी एंडिंग इस्तेमाल होगी। ये बात बोली थी अनीस बज़्मी ने भूल भुलैया 3 के रिलीज होने से ठीक कुछ दिन पहले, और यकीन मानो थिएटर में जो देखा वो इम्पॉसिबल था, असंभव। एक हॉरर कॉमेडी ने कमाई में बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स उड़ा दिए, तो दूसरी वाली बॉस सस्पेंस में दिमाग इस्तेमाल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। मंजुलिका सिर्फ एक नाम ही काफी होता है किसी भी बॉलीवुड फैन के दिमाग में सस्पेंस का कीड़ा भरने के लिए, और इस बार तो 3-3 पे शक हो रहा था। लेकिन गारंटी के साथ बोल रही हूँ मैं आपको, जितनी थ्योरीज बनाई हैं, जितना दिमाग लगाया है, सब कुछ साइड में रख दो, क्योंकि भूल भुलैया 3 ने लिटरली कांड कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि फिल्म देखने से पहले सोशल मीडिया पे कुछ भी सर्च मत करना, वरना पूरा सस्पेंस स्पॉइल हो जाएगा। 100 दिमाग लगा के सोचोगे फिर भी भूल भुलैया 3 की एंडिंग प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, इसीलिए सीधा थिएटर में जाके देखोगे तो पागल हो जाओगे। अब करते हैं मुद्दे की बात। पार्ट 3 में अलग क्या है पिछली दोनों मूवीज से? आसान जवाब होगा कुछ भी नहीं, सेम पैटर्न पे सेम फिल्म बनाई है। पिछली वाली पसंद आई तो ये वाली भी पसंद आएगी। पिछली बार जिसको मजा नहीं आया तो इस बार भी उसका पैसा बर्बाद समझो। भूल भुलैया 2 का पुनर्जन्म है ये। बस एक बात पहले से बता दूं, जो बोल रहा था ना कि ट्रेलर में तो कुछ भी हॉरर नहीं है, फिल्म के अंदर आपकी सारी शिकायत दूर हो जाएंगी, इसको एडवाइस की तरह सुन लो। और हाँ, टिकट बुक करना तो पूरी फैमिली का कर लेना, जबरदस्त कॉमेडी है फिल्म में, और कुछ भी डबल मीनिंग वल्गर अडल्ट कंटेंट नहीं डाला है। 200 साल पुरानी कहानी है, एक भूतिया हवेली में चल रही है, लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं और मदद के लिए किसी तांत्रिक को ढूंढ रहे हैं। फिर आते हैं रू बाबा, जिनका फंडा सीधा है, भूत से डरना नहीं चाहिए, उनका फायदा उठाना चाहिए। डर का बिजनेस करोगे, पूरी जिंदगी ऐश में जियोगे, भूत कौन सा खुद आके किसी को सच बताएगा। बट इस बार कहानी में ट्विस्ट होने का सर एक्चुअली में दो हैं, सुंदर, खतरनाक और एक नंबर की झूठी। ये दोनों औरतें मंजुलिका होने का दावा कर रही हैं। माने अब तक तो बेचारी मंजुलिका पार्ट 1 और पार्ट 2 में छुप कर रहती थी, कितनी मेहनत से उसको जगाना पड़ता था, लेकिन इस बार तो सामने से आ गई, वो भी बाय 1 गेट 1। किस्मत पे भरोसा ना हो शायद आपको, लेकिन थिएटर्स में घुसते ही पहली चीज जो आपके कानों में पड़ेगी वो है श्रेया घोषाल की आवाज। आमी जे तुम्हार से फिल्म को शुरू करना और इंटरवल के तुरंत बाद फिर से गाने को चला के ऑडियंस के दिमाग को पकड़ लेना, ये आइडिया जिसका था सैलरी डबल कर दो। बट क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे बोलूं इससे बड़ा एक सस्पेंस और भी है। तृप्ति डिमरी का फोटो दिमाग में लाने वाले लोग तुम पे अनीस बज़्मी जोर से हंस रहे हैं। भूल भुलैया 3 एक नंबर की धोखेबाज फिल्म है, ये मान लो 90% फिल्म में हम लोग वो देख रहे हैं जो डायरेक्टर दिखाना चाहते हैं, जबकि सच कुछ और है। जैसे पार्ट 1 में साइकोलॉजिकल वाला एंगल था ना, इस बार ऑडियंस बीमार हो गई है, फिर एंड में जब चुटकी बजेगी हम लोग नींद से उठेंगे और क्लाइमैक्स देखकर सर पकड़ लेंगे। सबसे चालाकी वाला काम जो इस बार फिल्म के मेकर्स ने किया वो था विद्या बालन को कहानी में वापस लेकर आना, जिनके साथ 17 साल पुरानी यादें भी लौट आईं। और विद्या बालन के आते ही भूल भुलैया एक सीरियस फिल्म बनने की तरफ वापस आना शुरू हो जाती है। काली साड़ी का इशारा ही था कि इस बार कॉमेडी नहीं ट्रेजेडी होगी। माधुरी दीक्षित का इस फिल्म में जुड़ जाना असली कलेश की वजह बन गया है, क्योंकि उन्होंने आधी फिल्म के बीच में आके विद्या बालन को उन्हीं के गेम में बीट कर दिया है। रू बाबा वर्सेस मंजुलिका का एंगल हम सब ने कहीं ना कहीं सोच रखा था, पार्ट 1 और 2 में देखा भी है, लेकिन मंजुलिका वर्सेस मंजुलिका ये चीज आउट ऑफ सिलेबस आ गई। आमी जे तुम्हार का सपना लेकर थिएटर जा रहे हो आप, लेकिन उस गाने में 2 मंजुलिका नहीं 3-3 एक साथ नाचेंगी, इसके आगे कुछ भी बोलना मना है। लगा झटका, ऐसे ढेर सारे जंप स्केयर सीन्स फिल्म में अजीबोगरीब जगह पे डाले गए हैं। अनीस बज़्मी सिर्फ दिमाग नहीं, आंखों से आपको डराना चाहते हैं। वैसे गड़बड़ चीज ये है कि इस बार रू बाबा वाला कैरेक्टर उतना इस्तेमाल नहीं हुआ है कहानी में। रू बाबा के दर्शन सिर्फ क्लाइमेक्स में होंगे, लेकिन उनके बदले इस बार जो फिल्म में कार्तिक का फनी वर्जन आया है वो सच में अक्षय कुमार की कॉमेडी टाइमिंग की याद दिला सकते हैं। शॉकिंगली जिस फिल्म का पूरा हाइप हॉरर के दम पे बनाया गया था, उसके दम पे फिल्म बेची गई है। उसका ह्यूमर, कॉमेडी वाला साइड उससे ज्यादा दमदार है। कुछ बचकाने सीन्स हैं, फालतू की टाइम पास बातें हैं, लेकिन कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जहाँ पे नेचुरली हंस पड़ोगे आप, पूरा परिवार हंस सकता है एक साथ। दूसरी बात, अगर मेरे पास रिमोट होता ना तो इस फिल्म के सारे गाने स्किप कर देती मैं, जो स्पीड ब्रेकर की तरह फिल्म को रोक सा देते हैं। बस आमी जे तुम्हार जरूरी था। अब थोड़ा सा इशारा करती हूँ उस तरफ जिस वजह से मुझे लगता है कि भूल भुलैया ने पार्ट 3 में कुछ ऐसा किया है जो शायद आज तक इंडियन सिनेमा में कोई नहीं कर पाया। फिल्म का क्लाइमैक्स, जिसके बारे में बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ मैं, लेकिन 1% भी रिवील नहीं कर सकती। अनीस बज़्मी ने सबकी सोच से 100 गुना खतरनाक एंडिंग बना दी। हो सकता है कुछ लोगों को वो चीज अजीब लगे, शायद पसंद ना आए, या फिर भूल भुलैया 3 को उसके लिए ट्रोल किया जाए, इवन इसको घटिया फिल्म घोषित कर दिया जाए। लेकिन सच में जिस चीज के लिए आपने पैसे दिए थे, सस्पेंस इतना जोर से बाहर आया ना कि थिएटर में बैठा एक इंसान भी उसके लिए खुद को रेडी करके नहीं गया था। कार्तिक आर्यन बॉस 1 मैन आर्मी है ये बंदा, रियल लाइफ में आधे बॉलीवुड के सामने खड़ा हो गया तो फिल्म में ऐसा काम किया कि शरीर पे रोंगटों का झुंड खड़ा हो गया। कॉमेडी, रोमांस, पागलपंती और पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। गिरगिट की तरह
रंग बदलते हैं पूरी फिल्म में विद्या माधुरी के सामने भी अपनी जगह बना ली। तृप्ति ने भी अच्छा साथ दिया है। एक तो रिलीज से पहले इनकी वजह से लोगों के दिमाग में बहुत सारी थ्योरीज ने जन्म ले लिया था, वो फिल्म में कैसे बाहर आया खुद जाके देख लो। फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार्स मिलने वाले हैं। पहला कॉमेडी जबरदस्त है, हॉरर कंटेंट भी मस्त है। दूसरा मंजुलिका की कहानी को बड़े लेवल पे अपडेट किया है, दिमाग लगा के रखना पड़ेगा एकदम एंड तक। तीसरा फिल्म का बाप रे बाप वाला क्लाइमैक्स, ट्रोल कर सकते हो, हंसी उड़ा सकते हो, बट जो दिखाया वो किसी ने सपनों में नहीं सोचा था, मजा आ गया। आधा स्टार कार्तिक का स्पेशल परफॉर्मेंस प्लस विद्या बालन माधुरी दीक्षित का स्क्रीन प्रेजेंस जो खुद में अलग मिस्ट्री जैसा फील होगा। नेगेटिव्स में पहला तो हॉरर सिर्फ आंखों से महसूस हुआ, दिमाग तक पहुंच नहीं पाया जैसे पार्ट 1 के एंड में हुआ था। और आधा स्टार कटेगा फालतू टाइम पास गानों के लिए, इससे कहानी ब्रेक होती है, लोग फोन में टाइम पास करने लगते हैं। सिर्फ एक शब्द सस्पेंस जो क्लाइमैक्स में होश उड़ा देगा आपके। बस पार्ट 1 से कंपेयर करोगे तो फिल्म ठंडी रह जाएगी, बट फैमिली के साथ स्त्री वाली फीलिंग आएगी। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।